गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिए। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, देख रही हूँ क्या मैसेज हैं आपके लिए यूनिवर्स के। तो कैंडल लाइट हो गई है। आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम ज़रूर लेते रहिए। देखते हैं क्या मैसेज दिए हैं यूनिवर्स ने। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। हे ईश्वर प्लीज़ मैसेज दीजिए। पहला मैसेज ये दिया कि देखो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे वर्ड आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे व्यूअर के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यही किया था कि मेरे व्यूअर के लिए कोई मैसेज दीजिए, मेरे मन में यही था। तो यूनिवर्स का जवाब यही है, तुम्हारे व्यूअर के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस विधि के विधान में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और ऐसी यानी आप कोई ऐसी विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि विधि के विधान में इंटरफियर किए बगैर मैं सब कुछ करता हूँ। विधि के विधान में जो कुछ होना होता है पहले से वो लिख दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अब आपकी जर्नी में, अब आपके जीवन में वर्क किया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन काफ़ी स्ट्रांगली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यानी साउंड भी आया है जब ये फ्लेम बार बार स्पार्क हुई है, बार बार स्पार्क हुई है। पहला मैंने क्वेश्चन यही मांगा था, यही पूछा था यूनिवर्स से कि कुछ मैसेज दीजिए, तो पहला मैसेज इस तरह से स्पार्किंग ही हुई थी। तो यूनिवर्स बार बार बता रहे हैं कि देखो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स ब्रेक अगर कर दिए जाएं, एक सोसाइटी में रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, किसी भी एसोसिएशन के रूल्स क्यों बनते हैं, ताकि वो सोसाइटी, वो एसोसिएशन स्मूथली वर्क करती रहे। इसीलिए प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के नियम बदले नहीं जा सकते। प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ किया जा रहा है और आपने नियमों को फॉलो किया है। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सेफ़ रहते हैं, हमारी जर्नी सेफ़ रहती है। तो ऐसे ही आपने यूनिवर्स के नियमों को, आपने नेचर के रूल्स को फॉलो किया है, जिसकी वजह से नेचर यानी यूनिवर्स, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो रूप आप पे बहुत प्रसन्न है कि आपने सभी नियमों का पालन किया है, आप सही तरीके से अपनी जर्नी पे चले हो। तो आपकी ज़िंदगी में मैं सब कुछ दे रहा हूँ और देता रहूँगा, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। ये ईश्वर का आपके लिए मैसेज है। और सबसे ज़्यादा मैसेज मुझे यहाँ फील हो रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ के लिए आपको आपका लव मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे 2 पेयर, अभी जितनी ड्रॉप्स आई हैं उनमें मुझे 2 पेयर दिख रहे हैं और एक बहुत प्यारा सा मून दिख रहा है। उस मून के पास मैं एक तरह से ये कहूँ कि छोटा सा डॉट भी है। तो कहीं ना कहीं मून एंड स्टार्स, एक तरह से स्काई जैसी फीलिंग आ रही है। तो स्काई जैसी अगर फीलिंग आ रही है तो एक ब्लैक स्काई और उसमें मून और स्टार्स हैं, इट मीन ये कहीं ना कहीं यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ये DMDF यानी यिन यांग को रिप्रेजेंट करेगा। यानी DM ब्लैक एनर्जी, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट होते हैं और DF वाइट लाइट से रिप्रेजेंट होती है। तो दोनों को मिल गए यानी दिन रात मिलेंगे तभी एक संपूर्ण समय बनता है, एक खूबसूरत समय बनता है। तो वही आपके साथ हो रहा है। मुझे ऐसे यहाँ दिख रहा है, मुझे स्काई की एनर्जी फील हो रही है कि मून के साथ में स्टार्स भी हैं। और बिगिनिंग में तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिले थे, यानी कहीं ना कहीं स्काई मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का मीनिंग है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और आप की विजडम बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट क्रिएट हुआ है, एलिफेंट की एनर्जी आई है। तो आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे एलिफेंट ज़्यादा होते हैं, या आपने जू में कहीं देखा है, या आपको ड्रीम में एलिफेंट दिखा है, कुछ एलिफेंट की एनर्जी आई है। तो एलिफेंट की एनर्जी आने का मीनिंग कहीं ना कहीं ये है कि भगवान गणेश की एनर्जी आपको रिसीव हुई है। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान गणेश आपके विघ्नों का नाश कर रहे हैं। ये जो भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो ये इंटरवेंशन जो है जो आपके लिए भगवान गणेश का ही इंटरवेंशन है, क्योंकि काफ़ी प्यारा सा ड्रॉप आया है। 2 ड्रॉप मिलके एक एलिफेंट बनाया गया है, बहुत प्यारा सा बनाया है, बहुत अच्छा सा बनाया है। तो एक बात, मुझे एक इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि अगर आपने अभी तक भगवान गणेश की पूजा की थी और अब अगर आपने छोड़ दी है, या आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपने किसी और रूप की पूजा करना शुरू कर दी है, तो यहाँ ये भी इंट्यूशन है कि जो व्यूअर भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे उनके इष्ट देव भगवान गणेश ही हैं। तो आप भगवान गणेश की पूजा करना छोड़ें नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप
किसी और रूप की पूजा करते हैं तो छोड़ के भगवान गणेश की पूजा करने लगें, ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन मुझे ये ज़रूर इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे और आपने किसी रीज़न से छोड़ दी है, आपने किसी और की पूजा शुरू ना की हो, लेकिन बिज़ी इतने आप हो गए हो या आपने छोड़ दी हो, तो प्लीज़ आप पूजा फिर से शुरू करें, पूजा करते रहें, क्योंकि वो आपके विघ्नों का नाश करेंगे। आपके रिलेशनशिप में आपकी अबंडेंस के लिए भगवान गणेश की पूजा ज़रूरी है। भले ही आप बैठ के पूजा ना कर सकें, घंटों पूजा ना कर सकें, तो आप यूट्यूब से उनकी आरती चालीसा तो सुन ही सकते हैं, आरतियाँ तो लगा ही सकते हैं जो कुछ। और भगवान गणेश के लिए का इंट्यूशन आ रहा है, एलिफेंट का साइन बना है, तो इसका मीनिंग ये है कि बुधवार के दिन, ये तो सभी कर सकते हैं। आप अभी तक भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये मैटर नहीं करता, ये सभी कर सकते हैं। आप सभी व्यूअर की बुधवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके भगवान गणेश की मूर्ति को दूब घास, अगर आप पहचानते हैं तो अच्छा है, नहीं पहचानते हो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके की वो दूब घास होती है, तो उसको भगवान गणेश को अर्पण करें। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आपको भगवान गणेश को इस तरीके की वो ग्रास, उसका एक उनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि उन्होंने राक्षसों का वध किया था, तो काफ़ी उन्हें हीट फील हो रही थी, तो उसको रिलैक्स पाने के लिए उनको ये ग्रास अर्पण की गई थी, इसका अर्क अर्पण किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी उनकी जलन शांत हुई थी। तो यही मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप पूजा करते थे, छोड़ दी है, तो भगवान गणेश की पूजा करें। और अगर आप नहीं करते थे तो आप कोई भी व्यूअर हैं, आप भगवान गणेश को बुधवार के दिन, और हो सके तो अभिजीत मुहूर्त, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में अभिजीत मुहूर्त कब होगा, क्योंकि स्टेट वाइज अभिजीत मुहूर्त का थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो जाता है पर डे। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, ये मैं बता दूं। बुधवार के दिन दूब अर्पण करनी है, मैं बुधवार के दिन दूब अर्पण करने को बोल रही हूँ, लेकिन अभी मुझे याद दिलाया गया कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, बुधवार के दिन आप किसी भी टाइम जाके भगवान गणेश को दूब अर्पण करें। और अगर आप बुधवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बुधवार के अलावा किसी भी दिन अगर करते हैं तो फिर उस दिन आप अभिजीत मुहूर्त में अर्पण करें, क्योंकि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। मैंने आपको याद दिला दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो मुझे याद दिलाया गया कि बुधवार को मैं अभिजीत मुहूर्त में कह रही हूँ और बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। तो इस तरीके से आप भगवान गणेश की ज़रूर पूजा करें। भगवान गणेश की एनर्जी यहाँ मुझे पिक हुई है। भगवान गणेश आपके विघ्नों का नाश करेंगे। आपकी लाइफ में अभी जो भी इशू चल रहा हो, चाहे रिलेशनशिप का इशू चल रहा हो, चाहे अबंडेंस का यानी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो, वो भगवान गणेश मिटाएंगे। और ये छोटी सी रेमेडी मुझे इंट्यूशन दिया गया, ये रेमेडी क्या है, ये भगवान को श्रद्धा अर्पण है। भगवान को श्रद्धा से हम कुछ भी पत्ते भी अर्पण करते हैं तो भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, बट हमारा उसमें प्रेम होना चाहिए। तो मुझे यहाँ ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। और मुझे एक ऐसा इंट्यूशन भी आ रहा है कि कुछ माउंटेन एरिया जैसा फील हो रहा है, जैसे आप कहीं कोई व्यूअर हैं जो माउंटेन एरिया में रहते हैं, जैसे माउंटेन में रास्ते होते हैं ना, पगडंडी होती है, बिल्कुल जिग जैग, इधर से उधर, बहुत ऊपर चढ़ते चले जाओ और नीचे देखो तो बहुत खाई होती है। तो कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है। कुछ आप में से कोई व्यूअर हैं जो शायद ऐसे एरिया में रह रहे हों, या आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद हो। मुझे पगडंडी जैसा फील हो रहा है। या तो ये फिर आपकी जो जर्नी है, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इस तरीके से आप चल रहे हो कि बहुत बैलेंस बना रहे हो, बहुत बैलेंस बना के आप चल रहे हो कि ना तो मुझे दुनिया में अटैच होना है, ना दुनिया को छोड़ना है। यानी ऐसा भी ना हो कि दुनिया के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट जाऊं, और ऐसा भी ना हो कि मैं दुनिया में ही उलझा रह जाऊं या उलझी रह जाऊं। तो ऐसे ही आप बहुत बहुत बैलेंस बना के चल रहे हो। और जैसे ही मैंने इस पगडंडी वाली एनर्जी को डिकोड कर पाया, जैसे ही यूनिवर्स ने मुझे डिकोड कराया, वैसे ही वो पगडंडी वाला शेप चेंज हो गया। यानी जब तक मैं उसको डिकोड नहीं कर पाई तब तक वो पगडंडी वाला शेप रहा मेरे सामने, और जैसे ही यूनिवर्स ने मुझे डिकोड करा दिया वैसे ही चेंज हो गया। और वो चेंज होके आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के, वो चेंज होके एक चराग का रूप ले रहा है। जैसा आपने अलादीन का चराग देखा है ना, आपने देखा होगा, आपने मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, वो जो चिराग होता है उसको रब करके उसमें से जिन्न प्रकट हो जाता है। तो यहाँ जिन्न प्रकट होने की बात नहीं हो रही, यहाँ चिराग की एनर्जी आई है। तो आपकी लाइफ, आपका लाइफ पाथ इनलाइटन किया जा रहा है, आपको अवेकनिंग दी जा रही है, आपकी अवेकनिंग का लेवल अप हो रहा है, और आपकी विशेज़ पूरी ऐसे की जा रही है, कोई मिरेकल से पूरी की जा रही हैं। आप सोच नहीं पाओगे कि आपकी विश किस तरह से पूरी हो गई। आप हो सकता है ये सोचते रह जाओ कि अरे ये विश तो पूरी होनी नहीं, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि यहाँ साफ साफ मुझे एक चिराग बना हुआ दिख रहा है। तो ज़रूर ये जो अलादीन का चिराग मुझे दिखाया गया, जो जिन वाली एनर्जी दिखाई गई, ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये यूनिवर्स की एनर्जी है। उन्होंने वो किसी भी तरीके से साइन देते हैं तो वो इस तरीके से उन्होंने वो चिराग का साइन बना के, यानी जो पगडंडी वाला जो साइन था
वो मूव करते करते चिराग में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये कह रहा है कि आप जो बैलेंस बना के चले हो कि मेरा ईश्वर मुझसे ना छूट जाए, उसके चरण में पकड़े रहूं, और ये 3D तो वो जाने कि मैं कैसे इसमें रिएक्ट करूंगा या करूंगी। तो इस वजह से जो आपने यूनिवर्स के चरण पकड़ के ये संकरा सा रास्ता तय किया है ना, ये आपका बैलेंस, ये आपकी भक्ति, इसने आपको आपके लिए यूनिवर्स को मजबूर किया है आपकी लाइफ में मिरेकल्स करने के लिए, आपकी लाइफ में चमत्कार करने के लिए, आपकी विशेष को चमत्कारी तरीके से पूरा करने के लिए। देखिए, पूरा करने के लिए जैसे ही बोला वैसे ही फिर से फ्लेम में स्पार्किंग हुई, फिर से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ये यूनिवर्स ने बता दिया कि हाँ ये सही बात है, मैं मिरेकल्स कर रहा हूँ। और मून यहाँ मुझे बहुत फील हो रहे हैं, यानी आप में से ज़्यादातर व्यूअर ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको लव ऑफर कर रहे हैं। आपको ड्रीम में अगर हार्ट शेप दिख रहे हैं, हार्ट्स दिख रहे हैं, या आई लव यू जैसा कंटेंट टेक्स्ट दिख रहा है, या आपको 3D में कहीं कोई लिखा दिख रहा है, ये आई लव यू ये दिख रहा है वर्ड, या बर्ड्स पेयर में दिख रहे हैं, चाहे वो पिक्चर्स दिख रही हूँ चाहे रियल में बर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका पर्सन आपको लव सेंड कर रहा है, वो आपको मिस कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस आओ, वो चाहता है कि वो आपसे रिकनेक्ट हो, रीयूनाइट हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे एक लौंग जैसी फील हो रही है कि लौंग आपने देखा होगा पूजा में इन्वॉल्व की जाती है, माँ को भोग लगाया जाता है उसका, कहते हैं लौंग सुपारी ऐसा कुछ किया जाता है। तो आप यहाँ पे लौंग बना होने का मीनिंग है, या तो आपको अगर कोई इस तरीके की बीमारी है, कोई फिजिकल हेल्थ इशू ऐसा है, वो लौंग खाने से दूर हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लौंग खाने से वो दूर हो जाएगा, या फिर माँ को आपको लौंग अर्पण करनी है। ये दोनों तरीके की एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है, आपको लगता है, आपने सुना है ऐसा कि लौंग खाने से ये चीज़ दूर हो जाती है, तो फिर आप उसको कर लीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बेटा वो कर लो, उससे वो लौंग खा लो। लौंग से रिलेटेड कोई रेमेडी है, चाहे रेमेडी हो चाहे मेडिसिन हो, लौंग से रिलेटेड कुछ है तो कर लीजिए, वो आपको बेनिफिट देगी, बेनिफिशियल होगी। और एक मशरूम जैसा भी मुझे फील हो रहा है, आप में से किसी का मशरूम खाने का मन हो रहा है तो ज़रूर खा लीजिए, मन हो रहा है तो खा लीजिए, क्योंकि किसी डिश को खाने का अगर क्रेविंग हो रही है तो कहीं ना कहीं हम उस डिश से बंधे हुए हैं, वो हमारा बंधन है। तो उसको खा लो, जी भर के खा लो, जब खा लोगे मन भर जाएगा तो फिर उससे वो बंधन खत्म हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं एक डिश थी, मेरा बहुत खाने का मन करता था उसको, तो एक बार मुझे विज़न आया कि मैं वही डिश खा रही हूँ। तो वो जो विज़न आया कि मैं वो डिश खा रही हूँ, मेडिटेशन क्या, यूं ही आंख बंद की थी, मुझे वो विज़न आया कि मैं वही डिश खा रही हूँ, और सच में उसी तरीके से जिस तरीके से विज़न दिखाया गया उसी तरीके से मैंने विश खाई, और फिर मैंने विश नहीं खाई, वो डिश खाई, और वो डिश खाने के बाद फिर मेरी उस डिश को खाने की क्रेविंग खत्म हो गई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको मशरूम खाने का बहुत मन करता है तो खा लीजिए, और मन भर के खा लीजिए, ताकि फिर उसके लिए क्रेविंग ना हो। क्योंकि अगर किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, वहाँ आपकी एनर्जी जा रही है, वो एनर्जी आपकी स्टक कर रही है, आपको अपनी ओर खींच रही है, आपको संसार में बांध रही है। तो जी भर के खा लीजिए, उससे दूर होने का एक यही तरीका। और यूनिवर्स से प्रे करते रहिए कि ईश्वर, ये जरा सी चीज़ में, इस चीज़ में मैं बंधूंगा या बंधूंगी तो कैसे काम चलेगा, संसार की खाने पीने की चीज़ों में बंध जाऊँगा तो फिर कैसे आध्यात्मिक यात्रा तय होगी, फिर कैसे मैं तुम तक पहुँच पाऊँगा। तो कृपया मुझे इस एनर्जी से निकालिए, ऐसे प्रे कर लीजिए, तो ज़रूर आप उससे निकल जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो या तो प्लान कर रहे हैं कि मुझे आज मशरूम बनाना है, कोई डीएफ ऐसी हो सकती है जो मशरूम बनाने का प्लान कर रही हूँ, तो या मार्केट से लाई, कुछ मशरूम की एनर्जी ओवरऑल फील हुई है मुझे। और यहाँ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और साइन दीजिए प्लीज़। और फ्लेम देखिए ज़रा, फ्लेम की एनर्जी देखिए, फ्लेम की जो लाइट है, जो रेज हैं, वो दूर तक जा रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने एनलाइटन हो चुके हैं, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो चुकी है, आपकी सोल इतनी लाइटन हो चुकी है कि आपसे जो बात करता है वो आपसे इम्प्रेस होता है, वो आपसे हील होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो सबसे बात करते हैं लोग हील होते हैं तो आपको अच्छा ही लगता हो, ऐसा हो सकता है कि आपको ख़राब भी लग जाता हो। ख़राब इसलिए लग सकता होगा कि कोई नेगेटिव सोल जिस पे ज़्यादा मैट्रिक्स की लेयर है वो आपसे बात करती होगी, तो वो तो बहुत हील होती होगी, लेकिन आप लो एनर्जी में चले जाते होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से बात करें, सुबह शाम डेली कवच जरूर धारण करें, कवच जरूर सुने, किसी का भी जिस ईश्वर की मानते हैं, ईश्वर को जिस रूप को मानते हैं, उनका कवच जरूर सुने। क्योंकि कवच किसी से भी बात करते हुए भले ही वो आपकी एनर्जी ले, पहली बात तो वो ले नहीं पाएगा, लेकिन आप लो एनर्जी में नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि फ्लेम ऐसी है, आपकी जो फ्लेम की जो रेज है वो बहुत दूर तक जा रही है, मुझे इस बोल के आर पार जाती हुई दिख रही हैं। तो
तो आपकी जो ऑरा है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव हुई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई है, और जो दूसरों को हील कर रही है। और दूसरों को हील करने के लिए आपका के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आप जो यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करते हैं और आप मदर अर्थ को हील करने आए हैं, आप मदर अर्थ को एनर्जी देते रहेंगे तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर देगी कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन अगर ब्रेक डाउन हो गया ना, तो फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फिर आप लो एनर्जी में चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव आपको होती रहे, उसके लिए प्रोटेक्शन भी लेते रहें कि यूनिवर्स से जो एनर्जी रिसीव हुई वो आपने दूसरों को दी, दूसरों को हील किया, और अपने आप को अपनी एनर्जी बरकरार रखी, आप भी लो एनर्जी में नहीं गए। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी ये जो फ्लेम है ये मुझे बहुत कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए मुझे ऐसा ये फील हो रहा है कि ये जो फ्लेम है ये कहीं ना कहीं ये इसकी जो ब्रिथ है ये एक अकेले की ब्रिथ नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हो, दोनों बैलेंस हो चुके हो, पूरी तरह से दोनों बैलेंस हो चुके हो, इसीलिए ये इस फ्लेम की ब्रिथ इतनी हो गई है। और आप फील कर रहे होंगे अगर वो बैलेंस हुए हैं तो आपको 696 या फिर 969 नंबर देख रहे होंगे। अगर इस टाइप के एंजेलिक नंबर देख रहे हैं तो आपका पर्सन बिल्कुल आप जैसी एनर्जी में आ चुका है, बिल्कुल आप जैसी एनर्जी है, बिल्कुल सेम एनर्जी में आप लोग आ चुके हो। ये नंबर देखना लगभग जर्नी के कंप्लीशन में, जर्नी 2 ईयर लगभग हो जाते हैं तो ये नंबर देखने लगता है, क्योंकि तब तक डीएफ वर्क करते इतने कार्मिक अकाउंट रिलीज हो जाते हैं, उसके भी और उसके काउंटर पार्ट के भी, कि फिर दोनों एक एनर्जी में सेम एनर्जी पे आ जाते हैं। फिर यूनिवर्स उसको इन नंबरों से, डीएफ को इस नंबरों से बता देते हैं कि हाँ अब तुम्हारे काउंटर पार्ट भी तुम्हारी जैसी एनर्जी में आ गए हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ अभी भी फील हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है करता तो ईश्वर ही है, हम सब तो सिर्फ दृष्टा हैं, हम सब साक्षी हैं, इसी भाव में हमें रहना होता है। बस जब हम सोच लेते हैं कि मुझे करना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है, वहीं हमारा मैं आ जाता है और हम समझ रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहाँ से आ गया डियर, ज़रूर यहाँ मैं आ गया, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ इट मीन्स मैं कर रहा हूँ, और मैं कुछ हूँ ही नहीं, ईश्वर है इस शरीर में बैठ के, ईश्वर ही तो सब कुछ कर रहा है। भक्ति हमारे प्रारब्धों से नहीं, हमसे कुछ ऐसा नहीं होना जो हमसे भक्ति हो जाए, ईश्वर की कृपा से हमें भक्ति मिलती है, वही हमसे भक्ति करवाता है। ईश्वर से सब कुछ मांगो आसानी से देते हैं, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं मिलती। भक्ति तभी मिलती है जब हम ये कहते हैं कि हे ईश्वर तुम सब छीन लो मुझसे, लेकिन मुझे अपनी भक्ति दे दो, मुझे तुम याद आते रहो। जब हम ऐसा मांगते हैं तब जाके यूनिवर्स हमें भक्ति देते हैं। और ट्विन फ्लेम तो इतने ब्लेस्ड होते हैं कि वो बचपन से स्पिरिचुअल तो होते हैं, बट क्या करें उनकी मजबूरी होती है, वो हाफ सोल होते हैं तो अपने काउंटर पार्ट की ओर उनका झुकाव रहता है। लेकिन जब वो अवेकन होते हैं, यूनिवर्स उन्हें अवेकन कराते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या हैं, क्यों धरती पे आए हैं, तो यूनिवर्स उन्हें अवेकन कराते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि अरे मुझे तो डिवोशन की राह पे जाना है, मुझे तो ईश्वर को पाना है। तो वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं कि उनको तो ईश्वर खुद ये जर्नी दे देते हैं, भक्ति वाली जर्नी दे देते हैं, और खुद अवेकन कराते हैं कि बेटा आप जागो, तुम भक्ति करने आए हो। मुझे 2 तरीके की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। एक तो मुझे स्पाइडर जैसा साइन दिख रहा है। सेकंड मुझे जो पाम का स्केलेटल हुआ, पाम का स्केलेटल आप समझ सकते हैं कि फिंगर्स जैसा, तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी फील हो रही है कि कोई है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसका बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर पाम ओनली दिखी तो वो तो पॉजिटिव साइन हुआ, वो तो ब्लेसिंग हुई, लेकिन यहाँ पाम का स्केलेटल यानी एक तरह से कंकाल जैसा मुझे फील हो रहा है कि हाथ की जो फिंगर्स हैं वो सिर्फ बोन जैसा स्ट्रक्चर मुझे फील हो रहा है कि केवल बोन इसमें है, फ्लैश नहीं है, यानी अलाइव फील नहीं हो रहा। तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, आप डिवाइन की ओर ना जा सकें। तो डियर बहुत ज़रूरी है इस एनर्जी को मारने के लिए पहले तो आप बजरंग मार कीजिए, बजरंग मार से इस एनर्जी को मार दीजिए कि जो भी एनर्जी मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और ये तभी आप पे अप्लाई होगा जब आप फील कर पा रहे हो कि या तो आपको साइन मिल रहे हो, अगर आपको 666 दिख रहा है, या आप फीमेल बॉडी में हैं तो आपकी राइट आई में ट्विचिंग हो रही होगी, और अगर आप मेल बॉडी में है तो आपकी लेफ्ट आई ट्विचिंग हो, तो आप समझ जाइए कि कोई नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसे साइन आपको मिल रहे हैं, टेक्स्ट अगर कुछ ऐसे आपको मिल रहे हैं, आपको वॉलपेपर कुछ डरावने से आ रहे हैं, ड्रीम कुछ डरावने से आ रहे हैं, ये साइन अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ही आपके साथ ऐसा होने वाला है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, आपकी सोल को अपने अधिकार में लाने की कोशिश कर रही है ताकि आप डिवोशन की राह पे ना जाएं। तो उस बजरंग मार से उस नेगेटिविटी को मारिए और कवच ज़रूर सुनते रहिए। ऐसा तभी करना है जब ये साइन आपसे रेजोनेट हो, जो मैं साइन यहाँ बता चुकी हूँ।
क्योंकि यूनिवर्स ने ये वार्निंग दी है, यूनिवर्स ने आपको आगाह किया है कि इस तरीके के मैं तुम्हें साइन दे रहा हूँ, तुम साइन समझ नहीं रहे हो। फीमेल बॉडी में है तो राइट आई ट्विचिंग, मेल बॉडी में है तो लेफ्ट आई ट्विचिंग। ये कह रही है कि नेगेटिविटी आप पे अटैक करना चाहती है। और फिर इस टाइम पे जब इस तरीके की एनर्जी आपको फील हो रही है, इस तरीके की ट्विचिंग आपको फील हो रही है, तो आप अपने पर्सन को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि नेगेटिविटी का कुछ पता नहीं वो कहाँ क्या करे, वो आपके पर्सन को भी अटैक करने की कोशिश कर सकती है। तो यूनिवर्स ने यहाँ साइन दिया है। देखिए फ्लेम, आप देखिए यूनिवर्स ने यहाँ साइन दिया है इस सेंटेंस में, फ्लेम में स्पार्किंग हुई और फ्लेम की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। शायद कैमरे में नहीं दिखी उस टाइम पे, थोड़ा साइड में हो गई थी कैंडल, तो हाइट काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो यूनिवर्स आपको, और ये जो बात चल रही है नेगेटिविटी को मारने की, कि अगर आप ऐसे साइन देख रहे हैं, आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं, तो नेगेटिविटी को मारिए। तो उसके बाद फ्लेम का इतना हाइट पे जाना, ये कह रहा है कि हाँ कोई नेगेटिविटी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस नेगेटिविटी को मार देंगे तो आपकी सोल और ग्रोथ हासिल करेगी। तो मुझे यहाँ और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया है। यहाँ पे मुझे जो देवी माँ होती हैं उनके हाथ में जो कटार होती है, जो जिस तरीके की भयानक सी कटार होती है, जो एक तरह चंद्रहास जिसको कहेंगे, चंद्रहास है जिसका यानी चंद्रहास मीन्स हाफ चंद्रमा जो होता है, उस टाइप का जो शेप होता है उसका, उस तरीके की मुझे कटार बनी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंडिकेशन भी आ रहा है कि आप किसी देवी माँ का कवच मतलब सुन सकते हैं, या माँ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुन सकते हैं। आप हिंदी में सुनना चाहें हिंदी में सुन सकते हैं, या किसी और लैंग्वेज में, जो भी आपको पसंद है। और साथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी चल रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन भी यूनिवर्स से पूछें कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिविटी प्लान कर रही हो कि आपको इस तरीके से कैप्चर करना है, इस तरीके से मारना है। और उसके लिए बचने के लिए ज़रूरी है, इस रीडिंग में वार्निंग आई है, ज़रूर आई है। तो और साथ में देखिए वो जो स्केलेटल वाला मैंने अभी सिनेरियो बताया था कि मुझे पाम का स्केलेटल फील हो रहा है, तो उसके बाद माँ की कटार आना, माँ का खड़ा गाना, मैं एक तरह से कहूँगी माँ का खड़ा गाना। मीनिंग ये कह रहा है कि बेटा तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें अटैक करने की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं, डीमंस तुम्हें डिवोशन की राह से हटाने की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन बेटा चिंता ना करो, मेरा खड़ग तैयार है। मैं अपने खड़ग से हर असुर को मिटा दूंगी, सबके सिरों को रणभूमि में बिछा दूंगी, तुम बेटा परेशान नहीं हो। तो आप प्लीज़ व्यूअर जितनी जल्दी हो सके तो रीडिंग जैसे ही आप ऑफ करें तो माँ महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र जरूर सुन लें, किसी देवी माँ का स्तोत्र जरूर सुन लें, मुझे ऐसी कवच जरूर सुन लें, स्तोत्र सुन लें या कवच सुन लें, क्योंकि मुझे ये फीलिंग हो रही है कि ये नेगेटिविटी मारने के लिए आपको माँ की शरण में जाना होगा। माँ महिषासुर मर्दिनी, माँ का आक्रामक रूप की शरण में आपको जाना होगा। माँ का आक्रामक रूप इस नेगेटिविटी से आपको बचाएगा, क्योंकि उस नेगेटिव जो सीन मुझे दिखा था, वो सीन ज़रूर नेगेटिव था, बट यूनिवर्स देते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी यूनिवर्स हर साइन पॉजिटिव देते हैं। अगर यूनिवर्स आपको नेगेटिव साइन दे रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि नेगेटिविटी अटैक कर रही है, तो इसके लिए आपको ये करना है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव ही हुआ। तो डियर व्यूअर प्लीज़ आप देवी माँ के आक्रामक रूप की शरण में जाएं, चाहे माँ काली की शरण में जाएं, चाहे किसी और तरीके से जो भी आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी ना काफ़ी मुझे स्ट्रांग फील हो रही है, काफ़ी बड़ा अटैक करने वाली है। और मैं व्यूअर आपको एक बात बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं, ये जो कुछ हो रहा है, जो मैंने यहाँ से साइन बताए हैं अभी आपको कि आप फीमेल बॉडी में तो राइट आई ट्विचिंग हो सकती है, ये सब जो कुछ बताया है ये डियर व्यूअर मेरे साथ हो रहा है, अभी करंट में मेरे साथ हो रहा है। मेरी राइट आई ट्विचिंग हो रही है और मैं कंटिन्यू ये सब कर रही हूँ। तो जो मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इसका मतलब कोई और व्यूअर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको राइट आई ट्विचिंग के साइन मिल रहे हैं अगर आप फीमेल बॉडी में हो तो, और मेल बॉडी में तो लेफ्ट आई ट्विचिंग के साइन हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी के अटैक के साइन होते हैं। तो आज शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो, शायद आप उसको समझ ना पा रहे हों। तो यहाँ से यूनिवर्स ने गाइड किया कि देखो नेगेटिविटी कर रही है, लेकिन तुम्हें अपना प्रोटेक्शन लेके रखना है। मैं प्रोटेक्ट तो करूँगा, प्रोटेक्ट तो मैं ही करूँगा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से जब बोलोगे, तुम अपने कानों से जब इस तरीके के स्तोत्र ऐसे कवच सुनोगे, तो फिर तुम्हारी ऑरा क्लीन होगी और तुम्हारी ऑरा मुझसे कनेक्ट हो पाएगी। तो उस कनेक्शन के लिए तुम्हें ये सब करना तो होगा। बचाऊंगा तो मैं ही, करने वाला तो मैं ही हूँ, करने वाली तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब करके आप तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना है, इसलिए तुम्हें ये कवच वगैरह करने हैं। तो डियर ये जो वार्निंग दी गई है इसका बहुत ध्यान रखें, इसको लाइटली ना लें, इसको इग्नोर ना करें। आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही हो या ना हो रही हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको ड्रीम पॉजिटिव आते हैं, ईश्वर के दर्शन अगर हुए हैं आपको ड्रीम में, तो ज़रूर आप प्रोटेक्शन लें। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही, ये मैटर नहीं करता।
आप कवच ज़रूर सुने, ज़रूर सुने। आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपकी सोल को डिवोशन की राह पे चलने के लिए ये कवच ज़रूरी है। बजरंग बाण के पाठ से पहले इस नेगेटिविटी को मारिए। डेली आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए या सुनिए यूट्यूब से। और उसमें जो एक सिनेरियो ये भी आता है कि उसमें शपथ की कुछ लाइनें कही गई हैं, तो फिर उसमें कवच में सॉरी बजरंग बाण में वो 3 लाइनें हैं, मैं यहाँ रिवाइज़ करा देती हूँ। ओम हनु 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 मंत्र हटीले, वैरही मारो बज्र की कीले, गदा वज्रले वैरही मारो, महाराज प्रभु दासु मारो, ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ये 3 लाइन, इनमें हनुमान जी को शपथ नहीं दी गई है, ये बजरंग बाण की ही लाइन है। तो ये 3 चौपाइयाँ आप करते रहिए, आप याद कर लीजिए इन चौपाइयों को। तो आपको बैठ के नहीं करना पड़ेगा, आप चलते फिरते भी ये चौपाइयाँ कर सकते हैं, जिससे नेगेटिविटी को हनुमान जी मार देंगे। और कवच सुनते रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्रोटेक्ट तो हनुमान जी भी कर लेंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जब कवच कर लिया, जब यूँ 3 पंक्तियाँ जप ली, चौपाइयाँ जप ली, तो फिर अब क्या इससे, तो वो एक सिनेरियो है, एक एनर्जी है। हनुमान जी तुरंत मार देते हैं नेगेटिविटी को। और उसके बाद फिर जब आपने काम कर लेने लगेंगे तो फिर हनुमान जी से की एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए कवच है कि कवच आप सुनते रहेंगे तो वो तो कवच की एनर्जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी। इसलिए बजरंग बाण की इन 3 चौपाइयों से आप नेगेटिविटी को मार दीजिए, जो यहाँ फील हुई है मुझे। और कवच पहनते रहिए। कवच पहनने का मीनिंग है कवच सुनते रहिए और फील कीजिए कि आपका पर्सन भी आपके पास बैठ के कवच सुन रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए कि इस कवच की एनर्जी उसको भी मिले, वो भी सुरक्षित रहे। तो ये नेगेटिविटी कुछ नहीं कर पाएगी। और नेगेटिविटी तो सच में नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस नेगेटिव साइन के बाद में माँ का खड़ग आ गया था, तो कर तो कुछ नहीं पाएगी। माँ का खड़ग उस नेगेटिविटी को मिटा देगी, लेकिन माँ से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें बजरंग बाण और कवच ज़रूर करना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।